जैव प्रक्रम अध्याय 5 क्लास 10th। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम में 4 प्रक्रम आते हैं। कितने आते हैं? 4। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। इसको परिवहन भी कहते हैं। इसको परिवहन भी कहते हैं। परिवहन तंत्र। पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं शरीर के द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा गया। पोषण स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। पोषण का वो तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैविक पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए हरे पादप और कुछ जीवाणु। विषमपोषी पोषण पोषण का वो तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, विषमपोषी पोषण कहलाता है। उदाहरण के लिए मानव और अन्य जीव। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट प्रदत्त किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु प्लस 12 जल के अणु क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन के 6 अणु प्लस 6 अणु जल के बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधों इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जल स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन करना। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। रंध्र पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकतम आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण में जल वाष्प के रूप में रंध्रों द्वारा निकलता है। रंध्र ये होती है हमारे पत्तियों के अंदर द्वार सहायक कोशिकाएं। ये सहायक कोशिकाएं, ये अधिचर्म, ये द्वार कोशिकाएं होती हैं तो दिन के समय खुलती है, रात के समय में, और ये बीच में होता है रंध्र। रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र के श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पजन के लिए उत्तरदायी है। यहाँ तक याद पड़ेंगे। ठीक है।